नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब माय डियर लिसनर्स। आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है माय फर्स्ट क्लाइंट। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मूवी से कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नज़रिया इस दुनिया को देखने का थोड़ा और बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जॉन का एक लॉ फर्म में इंटरव्यू होते हुए देखते हैं। फिर वो अपने कॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर गन, लॉयर मून और बियोंग से मिलता है और उनके साथ अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करता है। नेक्स्ट सीन में हम किम को देखते हैं जो अपनी सिस्टर दाबी से पूछते हुए अपनी मोम का फेस ड्रॉ कर रहा होता है। अब वो दोनों लंच करते हैं और फिर दाबी अपने फादर के रूम में जाकर कुछ फोटोग्राफ्स देखती है जिसमें दाबी की मोम का चेहरा कटा हुआ होता है, जिसे देख दाबी इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दाबी का फादर दाबी और किम को उनकी न्यू मॉम से मिलवाता है, जिसे देख वो दोनों खुश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे किम दाबी के स्कूल के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। जब दाबी आती है तो वो दोनों एक ब्रिज पर जाते हैं। फिर किम पेपर एरोप्लेन उड़ाते हुए दाबी को कहता है कि आखिर इस ब्रिज पर 100 पेपर एरोप्लेन उड़ाने के बाद आज उनकी विश पूरी हो ही गई, जिसमें उन्होंने अपने लिए एक मोम को मांगा था। नेक्स्ट सीन में दाबी और किम डिनर कर रहे होते हैं तो किम, जिसे अभी चॉपस्टिक्स अच्छे से यूज करना नहीं आता, बार बार फूड को टेबल पर गिराए जा रहा होता है, जिसे देख स्टेप मॉम उन्हें पूछती है कि क्या उनकी मोम ने उन्हें चॉपस्टिक्स यूज करना नहीं सिखाया। जब वो दोनों हाँ में आंसर देते हैं तो स्टेप मॉम डिनर टेबल से उठ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जॉन की सिस्टर को देखते हैं जिसके बेटे को जब चॉपस्टिक से खाना खाना नहीं आता तो वो उसे फोक दे देती है। यहाँ अब फादर अपने बच्चे को कहता है कि कोई बात नहीं, अगर उसे चॉपस्टिक से खाना खाना नहीं आता, उसे भी मिडिल स्कूल तक चॉपस्टिक्स यूज करना नहीं आता था। फिर सिस्टर गुस्से में जॉन को उठाने जाती है और उसे उसका चिल्ड्रन एड सोसाइटी का सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है कि वो कब तक यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा, इसलिए जब तक उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तो वो यहाँ चिल्ड्रन एड सोसाइटी में ही जॉब कर ले। नेक्स्ट सीन में हम जॉन को देखते हैं जो चिल्ड्रन एड सोसाइटी में जॉब ज्वाइन कर लेता है और स्टाफ से मिलता है। अब डिनर करते टाइम किम फिर से फूड टेबल पर गिरा देता है, जिसे देख जब स्टेप मॉम को गुस्सा आ जाता है तो दाबी अपनी स्टेप मॉम को कहती है कि वो इस बार किम को अच्छे से चॉपस्टिक्स यूज करना सिखा देगी, पर स्टेप मॉम उसकी बात नहीं सुनती और फिर दाबी को बहुत टॉर्चर करती है। नेक्स्ट डे दाबी का क्लासमेट जेंग हू दाबी को स्कूल से बाहर जाते हुए देखता है, जो पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी स्टेप मॉम के खिलाफ चाइल्ड अब्यूज की कंप्लेन कर देती है, जिसे पुलिस इग्नोर करते हुए सिंपल चाइल्ड डिसिप्लिनिंग का केस समझकर उसे चिल्ड्रन एड सोसाइटी को हैंडओवर कर देती है। अब ली और जॉन पुलिस स्टेशन आते हैं और दाबी से मिलते हैं, जो उनसे पूछती है कि क्या उसने कंप्लेन करके कुछ गलत किया है। उसे तो स्कूल में ये बताया गया है कि जब उसके साथ कुछ गलत हो तो वो पुलिस की हेल्प ले सकती है, तो क्या अब भी वो गलत है। यहाँ जून दाबी को कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, वो उनके पास कभी भी हेल्प के लिए आ सकती है। फिर वो दाबी को उसके घर ले जाते हैं और उसकी स्टेप मॉम को वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब कार में ली जून को बताती है कि वो पेरेंट्स को वार्निंग देने के अलावा इन बच्चों के लिए और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ उन्हें चाइल्ड अब्यूज के केसेस को डीपली इन्वेस्टिगेट करने की पावर नहीं देता, इसलिए अब वो ये जॉब छोड़ रही है। फिर हम दाबी की मॉम को उसे फिर से टॉर्चर करते हुए देखते हैं, जो उसे कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी पुलिस में कंप्लेन करने की। नेक्स्ट सीन में स्टेप मॉम दाबी के फादर को कहती है कि उनका इन बिगड़ैल बच्चों के साथ रहना जरूरी है, तो फादर उसे बताता है कि उसने शादी से पहले ही उसे सब कुछ बता दिया था कि जो पैसे उन्हें सिटी वेलफेयर ग्रुप्स और रिलेटिव से मिलते हैं वो इन बच्चों के लिए आते हैं, इसलिए उन्हें इनके साथ हर हाल में रहना होगा। नेक्स्ट डे दाबी अपनी होमरूम टीचर से मिलती है, जो दाबी की नेक पर कुछ निशान नोटिस करती है। फिर टीचर को कॉल आ जाती है तो वो दाबी से फिर कभी बात करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। अब किम दाबी को कहता है कि क्यों ना वो उस आदमी से हेल्प मांगे जो चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी से उस दिन उनके घर पर आया था। नेक्स्ट सीन में वो दोनों जॉन से मिलने चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस जाते हैं। फिर ब्रिज पर जॉन दाबी से पूछता है कि क्या किम किंडरगार्टन और वो क्रैम स्कूल में नहीं जाती, तो दाबी उसे बताती है कि वो दोनों वहाँ नहीं जाते,
अब वो बर्गर ऑर्डर करते हैं और फिर जॉन उन्हें बताता है कि उसकी मॉम की भी उनकी मॉम की तरह बचपन में ही डेथ हो गई थी। घर आकर जब किम अपनी मॉम की फोटोज देख रहा होता है तो वो दाबी को एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि इन शॉप की लेडीज के पास भी तो ये सेम फोटो हो सकती है। फिर वो जून के पास जाते हैं और उसे फोटो दिखाते हुए उसकी हेल्प मांगते हैं। अब वो सभी शॉप को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जब वो उन्हें नहीं मिलती तो वो सभी जू चले जाते हैं। यहाँ फिर घर आकर जून अपनी सिस्टर और उसके हस्बैंड को बताता है कि कैसे ये बच्चे उसे रोज मिलने आते हैं। नेक्स्ट डे जब वो सभी बातें कर रही होते हैं तो जून को लॉ फॉर्म से कॉल आ जाती है जो उसे आज ही इंटरव्यू के लिए सियोल आने को कहते हैं। अब जून बच्चों को उनके घर पर ड्रॉप करते हुए उन्हें बताता है कि वो जल्दी ही सियोल से वापस आ जाएगा। फिर वो किम को अपने नेफ्यू का किंग कोंग टॉय और कल के बर्गर डे के लिए $50 देते हुए कहता है कि किम इन पैसों को संभाल कर रखे। जब वो वापस आएगा तो वो सभी साथ में बर्गर खाने जाएंगे। अब जॉन किम को देखता है जो जैंगहू को अपना टॉय दिखा रहा होता है और फिर वो दाबी को अपना बिजनेस कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जॉन सियोल इंटरव्यू क्लियर कर लेता है और वो उसे नेक्स्ट वीक ज्वाइन करने को कहते हैं। अब जॉन अपना बैग पैक करता है और अपनी सिस्टर को गुड बाय बोलते हुए सियोल के लिए निकल जाता है। अब दाबी और किम घर आते हैं तो स्टेप मॉम दाबी को जॉन का बिजनेस कार्ड दिखाते हुए कहती है कि क्या वो फिर से उसकी कंप्लेन करना चाहती है। फिर हम दाबी के पेरेंट्स को आराम से डिनर करते हुए देखते हैं और वही दाबी खून से लथपथ बाथरूम में पड़ी होती है। नेक्स्ट डे दाबी क्लासरूम में बेहोश हो जाती है जिसके कान से खून निकल रहा होता है। फिर जब जॉन सोल में फ्लैट देख रहा होता है तो उसे दाबी की होमरूम टीचर की कॉल आती है जो दाबी के बारे में उसे बताते हुए कहती है कि दाबी उसे मिलना चाहती है। नेक्स्ट सीन में जॉन दाबी की टीचर से हॉस्पिटल में मिलने जाता है तो उसे पता लगता है कि टीचर को भी दाबी के अब्यूज के बारे में पहले से ही पता था। फिर जॉन दाबी से मिलने जाता है और उसे पूछता है कि वो उसे क्यों मिलना चाहती थी। यह दाबी जॉन को कहती है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। जब उसे सभी एल्डर्स ये कह रहे थे कि वो जो भी कर रही है वो गलत है, तब वो अकेला एक ऐसा इंसान था जिसने उसे हिम्मत देते हुए कहा था कि वो जो भी कर रही है वो बिल्कुल सही है। दाबी कहती है कि सभी एल्डर्स उसे कहते थे कि वो उसकी हेल्प करेंगे पर उन्होंने कभी हेल्प नहीं की, लेकिन जून ने उनको समझा और उनके साथ वक्त बिताते हुए उन्हें अपनी मॉम के बारे में भी बताया। फिर जून को दाबी बताती है कि उसका फादर कहता है कि उसे इस दुनिया में लाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, तो क्या इसलिए उसे ऐसे मारना पीटना टॉर्चर करना वो डिजर्व करती है? क्या किसी अनचाहे बच्चे को बाकी सभी बच्चों की तरह एक बेहतर जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? फिर वो जून को कहती है कि क्या वो उसे और किम को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, वो दोनों बहुत अच्छे बच्चे बनकर उसके साथ रहेंगे। यहाँ जून दाबी को बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी सियोल में जॉब लग गई है। नेक्स्ट सीन में जून को पता लगता है कि दाबी ने पुलिस को अपनी स्टेटमेंट में बताया है कि उसे ये चोट खेलते टाइम लगी थी, इसलिए इस केस को क्लोज कर दिया गया है। अब घर आकर जून को अपने बैग में दाबी की मोम की वही पिक्चर मिलती है जिसे देख वो सियोल के लिए निकल जाता है। अब सियोल में जून की अच्छी परफॉर्मेंस को देखकर उसे प्रमोट कर दिया जाता है। अब सुपरमार्केट में दाबी को एक लेडी कहती है कि वो उसके नीचे वाले फ्लैट में रहती है और फिर दाबी से पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्या किसी ने उसकी हेल्प की है, तो दाबी उसे आंसर दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे दाबी जैंगू का मोबाइल लेकर जून को कॉल करती है पर वो बिजी होने के कारण कॉल कट कर देता है। अब रात को किम किंग कोंग से खेल रहा होता है तो वो दाबी से पूछता है कि मिस्टर जून कब उनकी हेल्प करने आएंगे। यह दाबी उसे कहती है कि मिस्टर जून भी बाकी सब एल्डर्स के जैसे ही निकले, इसलिए अब उनकी हेल्प करने कोई भी नहीं आएगा। फिर किम दाबी को पैसे दिखाते हुए कहता है कि मिस्टर जून जरूर आएंगे क्योंकि उन्होंने उनके साथ बर्गर खाने का प्रॉमिस किया है। अब वहाँ पर उनकी स्टेप मोम आ जाती है और किम के हाथ में पैसे देखकर उसे कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके बैग से पैसे चोरी करने की। फिर वो किम से पैसे वापस मांगती है, जब वो नहीं देता तो वो उसे थप्पड़ मारकर पैसे वापस ले लेती है। यह अब वो दाबी को नीचे आने को कहती है
और उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि वो भी अपने भाई को ऐसे ही थप्पड़ मारे और उसे पनिश करे। फिर जब दाबी किम को धीरे से थप्पड़ मारती है तो स्टेप मॉम को दाबी पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीछे करके किम को जोर जोर से थप्पड़ मारते हुए दाबी को कहती है कि गिडेल बच्चों को ऐसे मारा जाता है। अब नीचे वाले फ्लैट पर वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है कि आज तो बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, उन्हें जाकर चेक करना चाहिए। पर हस्बैंड उसे मना करते हुए कहता है कि उनके फैमिली मैटर से उन्हें दूर रहना चाहिए। अब हम दाबी के नेबर को देखते हैं जो फ्लैट में आ रही आवाजों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। यहाँ अब दाबी फ्लैट से बाहर आ जाती है जिसके हाथ में वही $50 के पीसेस होते हैं जो जब हवा में उड़ जाते हैं तो दाबी भी वहीं गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में जून को दाबी की स्कूल टीचर की कॉल आती है तो वो हॉस्पिटल जाता है। अब पुलिस डेड बॉडी को देखती है जो किम की होती है। अब जून को टीचर से पता लगता है कि किम ने अपनी स्टेप मॉम के पर्स से $50 चोरी किए थे। जब वो पैसे दाबी ने मांगे तो ना देने पर दाबी ने किम को मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद जून जोर जोर से रोने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में दाबी की स्टेप मॉम उसे कहती है कि दाबी के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो उसके साथ इस घर में रहे या फिर अपने भाई की तरह वो भी उसके हाथों मर जाए। फिर हम देखते हैं कि दाबी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, जिसे सारे न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया ये कहकर कवर करते हैं कि कैसे एक बहन ने अपने ही छोटे भाई को बेरहमी से मार दिया, जिसे दाबी के नेबर्स भी देख रहे होते हैं। अब दाबी जुवेनाइल लॉ के अकॉर्डिंग माइनर होने के कारण घर वापिस आ जाती है तो उसकी एक नेबर उससे पूछती है कि क्या सच में उसने अपने भाई का मर्डर किया है। जब वो शॉपिंग करने जाती है तो सभी उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लग जाते हैं, जिसे देख दाबी डर जाती है। नेक्स्ट सीन में दाबी की स्टेप मॉम किम का सारा सामान और किंग कोंग को कचरे में फेंक देती है, जिसे ऐसा करते हुए दाबी और जैंग हो देख लेते हैं। फिर हम जून को देखते हैं जिसे जब उसका बॉस दाबी का केस ये कहते हुए लेने से मना कर देता है कि कुछ बच्चे पैदा ही अनलकी होते हैं, तो जून अपनी जॉब से रिजाइन करके वहां से चला जाता है। फिर जून अपने कॉलेज फ्रेंड्स की हेल्प से दाबी के केस को फिर से ओपन करता है और दाबी के पेरेंट्स पर चाइल्ड अब्यूज और मर्डर का केस फाइल कर देता है। इन्वेस्टिगेट करने पर जून की फ्रेंड लॉयर मून उसे बताती है कि दाबी की मॉम पहले एक लॉयर थी जिसे अपने क्लाइंट्स के साथ मनी फ्रॉड करने पर जेल भी हुई थी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसे जेल में भी एंगर इश्यूज की प्रॉब्लम थी। घर आकर स्टेप मॉम को कोर्ट से लेटर मिलती है तो वो दाबी को फिर से मारना स्टार्ट कर देती है। यहाँ अब उसे अपने हस्बैंड की कॉल आती है जो उसे कहता है कि अब वो दोनों क्या करेंगे। नेक्स्ट सीन में स्टेप मॉम दाबी को कहती है कि वो उसके घर आने से पहले ये नोट लिख दे, जो कि एक सुसाइड नोट होता है। फिर जॉन जैंगहू से मिलता है जो एक पार्सल दाबी के घर के बाहर लटकाकर वहां से चला जाता है। जब दाबी उसे ओपन करती है तो उसमें से उसे एक रिकॉर्डर मिलता है जिसमें जून दाबी को कहता है कि उसे नहीं पता कि उसे दाबी को क्या कहना चाहिए, पर वो एक बात जरूर कहना चाहेगा कि बहुत सारे लोग उसके लिए परेशान हैं। वो ऐसा क्यों नहीं सोचती कि उसका भाई उसकी फेक मोम को छोड़कर अपनी रियल मोम के पास चला गया है। जून कहता है कि उसे पता है कि दाबी बहुत उदास है और एक हार्ड टाइम से गुजर रही है। वो भी बहुत उदास हो गया था जब उसकी मॉम की भी डेथ हो गई थी, इसलिए वो उसकी हेल्प करना चाहता है, जिसके लिए आज वो उसकी सेम उसी ब्रिज पर वेट कर रहा है जहाँ पर वो किम के साथ खेला करती थी। रिकॉर्डर को सुनने के बाद जून से मिलने जब दाबी घर से निकलने ही वाली होती है तो तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मोम आ जाती है जो उसके पास रिकॉर्डर देखकर जब दाबी से वो मांगती है तो दाबी उसे रिकॉर्डर देने से इनकार कर देती है। अब गुस्से में जब स्टेप मोम दाबी को मारकर उससे वो रिकॉर्डर छीन लेती है तो दाबी की आवाजें सुनकर जैंगहू जून को कॉल करता है। रास्ते में जून हैमर को उठाता है और डोर के लॉक को तोड़कर घर के अंदर एंटर करता है। यहाँ दाबी को ऐसे फ्लोर पर पड़ा देख जून उसकी स्टेप मोम को कहता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। फिर वो रोते हुए दाबी को अपनी पीठ पर उठाता है और उसे वहां से ले जाता है। अब हॉस्पिटल से घर आकर जून की सिस्टर दाबी की कंडीशन देख उसे इमोशनल होकर अपने गले से लगा लेती है।
फिर दाबी जून को बताती है कि उसकी स्टेप मॉम ने उसके भाई के सारे कपड़े और किंग कॉन्ग को भी डस्टबिन में फेंक दिया था कि तभी वहाँ पर दाबी का फादर आ जाता है और दाबी को नीचे आने को कहता है। यह जून उसे कहता है कि दाबी नीचे नहीं आएगी, अगर उसे कुछ बात करनी है तो वो उससे करे, क्योंकि वो दाबी का लॉयर और दाबी उसकी क्लाइंट है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस दाबी के पेरेंट्स को अरेस्ट कर लेती है, जिसे मीडिया भी फुल अटेंशन देता है। अब कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां पर दाबी की स्टेप मॉम सारा ब्लेम दाबी पर डाल देती है। फिर घर आकर जून से उसे उसका नेफ्यू उसके किंग कॉन्ग टॉय के बारे में पूछते हुए उसे बताता है कि उसने उसमें बहुत कुछ रिकॉर्ड किया था। यहाँ अब जून टॉय को ढूंढने गार्बेज सेंटर जाता है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। अब नेक्स्ट हियरिंग में जून से मिलने जेंगहू आता है, जिसके हाथ में वही किंग कॉन्ग टॉय होता है। फिर हियरिंग स्टार्ट हो जाती है, पर जब दाबी कुछ बोल नहीं रही होती तो जून उसे किंग कॉन्ग टॉय देता है, जिसे देख वो उसे रोते हुए अपने गले से लगा लेती है। यहाँ अब जून दाबी को कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट में जितने भी एल्डर्स हैं वो सभी उसकी हेल्प करने आए हैं, क्योंकि वो उसकी फिक्र करते हैं। दाबी कहती है कि वो झूठ बोल रहा है, यहाँ पर किसी भी एल्डर को उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जब उसके भाई की डेथ हो गई थी तब भी वो उसे रोक रोक कर पूछते थे कि क्या उसने अपने भाई का मर्डर किया है। दाबी कहती है कि उसने अपनी स्टेप मॉम के कहने पर अपने भाई को 2 बार थप्पड़ मारा था। फिर बाद में उसकी स्टेप मॉम के लगातार मारने पर उसके भाई की डेथ हो गई थी। अब अपोजिशन लॉयर जज को कहता है कि लॉयर मून के पास इससे रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं है कि ये सब उसके क्लाइंट ने ही किया है। यह अब लॉयर मून जज को बताती है कि उनके पास इस अब्यूज का वीडियो एविडेंस है, जो उन्हें एक टॉय से मिला है। फिर वो दाबी को एक अलग रूम में बिठा देते हैं और कोर्ट में वो वीडियो प्ले करते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि स्टेप मॉम उस 7 साल के बच्चे को लगातार पंचेस और किक्स मार रही होती है, और जब दाबी उसे ऐसा करने से रोकती है तो वो उसे भी बहुत मारती है। अब अब्यूज के कारण किम का पेट फूल जाता है, जिसे देख वो दाबी को कहता है कि शायद उसने आज ज्यादा खाना खा लिया है। फिर वो दाबी को बताता है कि आज उनकी मॉम उसके सपने में आई थी, पर वो उनका फेस नहीं देख पाया। काश वो अपनी मॉम का फेस देख पाता। यहाँ अब दाबी किम को कहती है कि कोई बात नहीं, वो फिर कभी उसे मॉम का फेस दिखा देगी। वीडियो को देखने के बाद जज स्टेप मॉम को चाइल्ड अब्यूज और मर्डर के केस में 16 साल की और फादर को चाइल्ड अब्यूज को इग्नोर करने के लिए 5 साल की सजा सुना देती है। अब 6 महीने बाद हम दाबी को उसी ब्रिज पर देखते हैं। फिर वहां पर जॉन आता है और दाबी को एक पार्सल देता है, जिसे जब वो ओपन करती है तो उसमें से एक पिक्चर निकलती है, जिसमें उसे अपनी मॉम का फेस दिखाई देता है, जिसे आज उसने पहली बार देखा होता है। फिर दाबी वो फोटो देख किम को कहती है कि क्या वो उनकी मॉम का फेस देख सकता है, कि तभी वहां पर एक पेपर एरोप्लेन उड़ते हुए आता है। अब दाबी को किम की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो उसे कहता है कि उसे पता चल गया है कि मॉम कैसी दिखती है, इसलिए अब वो उन्हें आसानी से ढूंढ पाएगा। ये स्टोरी 2013 साउथ कोरिया की है, पर इंडिया में भी गुड पेरेंटिंग और डिसिप्लिन के नाम पर पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अब्यूज करते हैं। ये मैं नहीं कह रही, कोरा पर हजारों ही ऐसी स्टोरीज हैं जहां पर यूथ ने अपने टेरिबल चाइल्डहुड के बारे में बताते हुए कहा है कि कभी कभी उनके पेरेंट्स उन्हें इतना मारते थे कि उनकी बॉडी में से खून तक निकल जाता था, जिसका इफेक्ट आगे जाकर उनके माइंडसेट पर, उनकी सोशल लाइफ पर, उनकी कॉन्फिडेंस पर ऐसा पड़ा कि आज भी जब वो उन इंसिडेंट्स को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंडिया में 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फिजिकल, वर्बल और मेंटल अब्यूज को फेस किया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में चाइल्ड प्रोटेक्शन पर लॉस नहीं हैं, लॉस हैं बट अवेयरनेस नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो चाइल्ड अब्यूज के इस सीरियस मैटर पर बच्चों को अवेयर करने के लिए कुछ राइटफुल स्टेप्स लें और उनकी जिंदगी में, उनके चाइल्डहुड में वो पीस लेकर आए
जो वो डिज़र्व करते हैं। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।